दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। आज आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी और राम जी की कथा सुनाती हूँ। जब लंका जीत कर सीता को वापस लेकर श्री राम अपने यहाँ अयोध्या लौटे तो सभी भाइयों ने सोचा कि ये हनुमान हर वक्त राम जी के साथ चिपका रहता है और कोई भी काम हमें करने नहीं देता। सब लोगों ने एक जुगलबंदी करी और कोशिश करी कि हनुमान जी को राम से दूर किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? चलिए इस कहानी में देखते हैं। और उन्होंने क्या किया, सबने अपने अपने सुबह से 4 बजे से लेके रात्रि तक के राम के काम बांट लिए। भोजन के समय मैं रहूँगा, स्नान के समय मैं रहूँगा, दरबार में भगवान के साथ मैं रहूँगा और बाहर घूमने पार्क में जब जाएंगे तो भगवान के साथ मैं जाऊँगा। अब जब हनुमान जी पहुँचे तो उनको चुटकी बजाकर सब मजाक कर कर कहने लगे, जाओ जाओ हनुमान जी जाओ, राम जी के सारे काम बच चुके हैं, अब कोई भी काम बचा नहीं है जो तुम कर सको। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने बोला, लेकिन मैं तो राम के नाम के बिना अधूरा हूँ, मुझे तो उनके चरणों में बैठा रहने दो। तो बोले, नहीं, चरणों में बैठे रहने की भी हमने ड्यूटी लगा दी है। थोड़ी थोड़ी देर तक हम सब खुद राम जी के चरण दबाएंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी ने सोचा, सब लोग मिलकर क्यों हनुमान को तंग करते हो। पर हनुमान जी ने बोला, ठीक है, मेरे को एक काम दे दो। बोले, क्या काम? कि जब भी राम जी को उबासी आए तो मैं चुटकी बजाऊं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा ही करना। अब ये तो मजाक मजाक में सबने बोल दिया, पर ये तो सोचा ही नहीं किसी ने कि राम जी को उबासी तो किसी भी वक्त आ सकती है। फिर क्या था, इतने में माँ बोली राम जी की कि जाओ और जाकर ज़रा उस दरबार में से मेरा ये संदेशा दे कर आओ। तो हनुमान जी बोले, मैं ये संदेशा देने नहीं जा सकता माँ, मुझे माफ़ करना। तो बोली, क्यों? क्योंकि कहते मेरे जाते अगर राम जी को उबासी आ गई तो चुटकी कौन बजाएगा। सारे के सारे भाई खड़े हुए हंसने लगे और वो समझ गए कि एक्चुअली जीते वो नहीं, हनुमान जी हैं। क्योंकि इसलिए तो हर वक्त हर पल हनुमान जी को अब राम के साथ रहना ही पड़ेगा। और समय का पल्ला बीतता गया। राम जी सुबह से शाम तक हनुमान जी उनके आसपास रहने लगे। सीता जी को भी इस बात से चिढ़ होने लग गई। सबने सोचा क्या करें। अब रात्रि का समय आया और समय बीत रहा था और रोज रात को हनुमान जी जो है राम जी के पास खड़े हो जाते। सीता जी कहती, जाओ कमरे के बाहर। इस बार सीता जी ने राम जी सो चुके थे और हनुमान को बहुत डांट कर बोला कि तुम कमरे से बाहर जाओ, बिल्कुल ये मेरा आदेश है। हनुमान जी अपना छोटा सा मुंह बनाकर बाहर आ गए और वो जाकर छत पर बैठ गए। इतने में राम जी को उबासी आई, लेकिन चुटकी बजाने के लिए वहाँ पर हनुमान नहीं थे और राम जी का मुंह ऐसे खुला रह गया। सीता जी ने बड़ी कोशिश करी, ऐसे ऐसे किया, माँ को बुलाया, लेकिन भाइयों को बुलाया, उनका मुंह सही नहीं हो रहा था। तब वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी आए और बोले, इधर देखा उधर देखा, सब खड़े हैं लेकिन हनुमान नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हनुमान का है, हनुमान को बुलाओ, क्योंकि इस तकलीफ का इलाज सिर्फ हनुमान के पास है। हनुमान जी आए और यूं चुटकी बजाई और राम जी का मुंह बंद हो गया। सीता जी और माँ ने उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि गलती हो गई भाई, तुम हर वक्त राम के साथ रहो, तुम्हें हम राम के पास रहने से कभी नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद सारी सेवा सभी भाइयों से लेकर और अपने राम बेटे की सारी सेवा मैं तुम्हें देती हूँ। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कैसा भी वक्त क्यों ना आए, आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो पल पल ईश्वर आपके साथ रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि राम जी की भक्ति जैसी भक्ति हनुमान जी के सिवा और कोई ना कर सका, और जैसा राम जी ने दुलार हनुमान को किया ऐसा दुलार कोई ना कर सका। बहुत खूबसूरत कहानी। आज मंगलवार वाले दिन ये कहानी सुनने से आपके जन्मों जन्मों के पाप खत्म होते हैं। और एक बात याद रखना, लंका जले ना हनुमान के बिना, लेकिन लंका मिले ना श्री राम के बिना। अगर भक्ति चाहिए तो हनुमान जी को राम से पहले ध्याना होगा आपको, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े भक्त हनुमान हैं और ये वर्ष हनुमान जी का ही है, ये वर्ष मंगल का है। मंगल ही मंगल आपके जीवन में हो, इसलिए हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें। कम से कम घर बैठे हो सुंदरकांड, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें आप, और कमेंट्स में जय श्री राम।